सुंदर कंगन है ना? चलो ना माँ, लेते हैं। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर है और कीमती भी। लेकिन बेटा, ऐसे रास्ते में पड़े किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते। न जाने किस सामान के साथ कौन सी बला तुम्हारे साथ चल दे। माँ प्लीज उठा लेते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है ये। कितना सुंदर है ना? अरे बेटा, बाजार से दूसरा ले दूंगी, इसे रहने देते हैं। नहीं माँ, मुझे यही वाला चाहिए। माँ मुझे यही वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना ही पड़ा और फिर अंजलि ने रास्ते में पड़ा वो कंगन उठा लिया और अपने बाएं हाथ में पहने बड़ी खुशी से नाचने लगी। ये मेरा नया कंगन, मेरा नया कंगन। ये ठीक उसी रात अंजलि अपने कमरे में सो रही थी जब उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कमरे से बाहर की तरफ खींच रहा है। इतना अनुभव होते ही अंजलि तुरंत नींद से जाग उठी और रोने लगी। उसे डर लग रहा था, जिस वजह से वो अपने मम्मी डैडी के कमरे में जाकर उनके साथ सो गई। अगले दिन अंजलि अपने कंगन को खनकाते हुए स्कूल से घर लौट रही थी। इस बार वो बिल्कुल अकेली थी। वो दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी कुछ दूर आगे उसे ठीक अपने सामने एक चॉकलेट गिरा मिला। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, वो चॉकलेट उससे दूर होता चला जाता। मासूम सी अंजलि को क्या पता था कि ये चॉकलेट उसे किस दिशा की ओर भटका रहा है। चॉकलेट का पीछा करते करते अंजलि अब एक जंगल में आ चुकी थी जो सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरा था। तभी चॉकलेट का सरकना बंद हो जाता है और वो एक जगह स्थिर हो जाता है। उसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ती है। वो जैसे ही उस चॉकलेट को हाथ लगाती है, उसे पता चलता है कि असल में ये तो चॉकलेट है ही नहीं, बल्कि महज चॉकलेट का रैपर है। इसे देखकर अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और तभी वो वापस जाने के लिए पीछे पलटती है तो उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत लाठी लिए नजर आती है जो उसे देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। उस बुढ़िया को देखकर अंजलि चीखने चिल्लाने लगती है और तभी वो बुढ़िया एक झटके में अंजलि के पास पहुंच जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस नहीं लौटी थी। तुम्हें मैंने 100 दफा ये बात समझाई है कि ऐसे अंजलि को अकेले स्कूल मत भेजा करो, उसे अपने साथ लेकर आया जाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ आती कहाँ है? अरे ठीक है, बाद में डांट लेना, पहले चलो चलकर अपनी बच्ची को ले आते हैं, न जाने कहाँ रह गई। वो दोनों स्कूल में फोन लगाते हैं जहां उन्हें बस यही पता चलता है कि अंजलि तो बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकी है, वो स्कूल कैंपस में नहीं है। इसके बाद सविता और अभिषेक अंजलि को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर वो लोग थाने में अपनी बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम उन्हें 24 घंटे का इंतजार करना होगा। शाम को थके हारे दोनों अपने घर लौटते हैं तो उनकी एक पड़ोसन सुप्रिया उनकी हालत देखकर समझ जाती है कि मामला कुछ गंभीर है। वो उन्हें टोकते हुए पूछती है, अरे ताई, क्या हो गया?
तुम लोग मुंह लटकाए क्यों हो? आज रात तो तुम्हारी वो चंचल बिटिया भी नहीं दिख रही। सब ठीक तो है ना? अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, सुबह से बच्ची गायब है, न जाने कहाँ गई मेरी बच्ची। इसके बाद सविता बिलखते हुए उसे सब कुछ बयां करती है। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठे थे। तभी सुप्रिया की नजर एक चमकते हुए कंगन पर पड़ती है। अरे ताई, वो कैसा कंगन है जो वो टेबल पर रखा है? देखो कैसा चमक रहा है। ये किसके लिए है? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों में तो पहले नहीं देखा ये। सुप्रिया के सवाल करने पर सविता उसे कल वाली पूरी बात बताती है। वो उससे कहती है, मुझे लगा कि जरूर इस कंगन में कुछ तो अजीब है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को फुसलाने के लिए उसे दूसरा कंगन पहना दिया और इस कंगन को छिपा दिया। अब बच्ची है, जिद पूरी हुए बगैर मानेगी नहीं। अब मैं समझी ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंगन कोई साधारण कंगन नहीं है, बल्कि मुझे तो ये किसी चुड़ैल का कंगन लग रहा है। देखो तो, इस पर हल्के हल्के खरोच के निशान भी है। देखो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब साफ है, ये कंगन किसी चुड़ैल का है जो सड़क पर तुम्हें मिला, और क्योंकि उसे तुमने ले लिया, इस वजह से वो चुड़ैल अब किसी भी कीमत पर अपना ये कंगन चाहती है। और उसी कंगन के लिए तुम्हारी बेटी को अकेला पाकर उसने अगवा कर लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो एक ही रास्ता बचा है, उस चुड़ैल को उसका कंगन लौटा दो। मगर कैसे? एक काम करो, तुम्हें वो सड़क याद है जहाँ ये कंगन पड़ा मिला था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत वहाँ चलते हैं। अगर कंगन वहाँ मिला था तो ये तय है कि उस चुड़ैल का वास उसी इलाके के आसपास होगा। लेकिन इससे मुझे मेरी बच्ची वापस कैसे मिलेगी? अरे जैसे हम उसे कंगन लौटा देंगे ना, वो हमारी बच्ची भी वापस कर देगी। देखो, मैं ये बेतुकी भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके हमें हमारी बेटी सही सलामत मिल सकती है तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। इसके बाद तीनों उस सड़क पर जाते हैं और फिर उस कंगन को ले जाकर रख देती है और वहीं खून के कुछ कतरे भी गिरा देती है, जिससे आकर्षित होते हुए वो चुड़ैल वहां तक पहुंचे और बिना किसी शर्त के वो बच्ची को लौटा दे। इसके बाद करीब 2 घंटे तक वो तीनों एक दीवार के पीछे से लगातार उस चमचमाते हुए कंगन पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत आती दिखाई देती है। वो एक चुड़ैल थी जो कंगन के करीब आती है और जैसे ही वो कंगन को पहनती है, वो अचानक से किसी महफिल की अप्सरा बन जाती है, बहुत खूबसूरत और जवान। अपना कंगन लेकर वो चुड़ैल विलुप्त हो जाती है और इसके अगले ही पल अंजलि भागते हुए उस तरफ आती है और अपने मम्मी डैडी से लिपटकर रोने लगती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं, किसी अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहना चाहिए, वरना कई बार इसका अंजाम हमारी सोच से भी परे साबित हो सकता है।